हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट अलका। तो लीजिए फिर मैं आ गई हूं आप सभी का फेवरेट शो टेलीविजन गपशप लेकर। तो चलिए सवार हो जाते हैं टेली टाउन की खबरों में और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके फेवरेट शो में। कौन है अश्विन का कातिल, क्या कुछ चल रहा है नायरा की शादी में, क्या हुआ सौम्या और सुरभि का। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। जी हाँ, अक्षरा की जाने के बाद इस सीरियल की टीआरपी में कहीं ना कहीं बदलाव देखे गए। सीरियल के करंट ट्रैक में फिलहाल तो नायरा कार्तिक की शादी की रस्में चल रही है और जो कि जोरों शोरों पर हैं। तो शो के इस हफ्ते की करंट ट्रैक की बात करें, क्या ये आप सभी के दिल को छू पाया, क्या ये आप सभी के दिल में जगह बना पाया। आइए जानते हैं इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट के बारे में, कौन कौन है इस सीरियल में और क्या कुछ चल रहा है ये रिश्ता के करंट ट्रैक में। आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप देख रहे होंगे कि नायरा कार्तिक की शादी में जितने ही धमाल हो रहे हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स हो रही है। ऐसे में अब नायरा की शादी है तो जाहिर सी बात है नायरा हो जाएगी इमोशनल। जी हाँ, आखिरकार उसकी शादी जो होने वाली है, हर कोई अपनी शादी में तो इमोशनल नजर आता है, लेकिन नायरा ये क्या, आपने तो निभाई है परंपरा। नायरा शादी से में अपना लहंगा ना पहनकर अपनी माँ अक्षरा का शादी का जोड़ा पहनेगी जो उसकी माँ अक्षर ने अपनी शादी के दौरान पहना था। ऐसे में पूरी फैमिली हो जाएगी इमोशनल और नायरा की विदाई से पहले आप सभी को सीरियल में रोना धोना देखने को मिलेगा। जी हाँ, पूरी संघानिया फैमिली मिलकर नायरा से कई तरह की इमोशनल बातें करते हुए नजर आएगी। ऐसे में विदाई में क्या सच में सब इमोशनल नजर आएंगे या फिर कोई और धमाका होने वाला है। वेल नायरा कार्तिक, ये तो आपकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन क्या आगे आपकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी या फिर आप भी बाकी बहुओं की तरह एक डिटेक्टिव बहू बन जाएंगी। जी हाँ, ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स में जल्द पता चल जाएगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को इतनी सुर्खियां यूं तो शो के ट्विस्ट और टर्न को लेकर भी नहीं मिली हैं, जितना शो को चर्चा में ले आया हिना खान और करण मेहरा का शो छोड़ना। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हिना करण दोनों ही लगभग 8 सालों तक इस पॉपुलर शो से जुड़े रहे। पहले करण ने फिर हिना ने, दोनों ने ही बारी बारी से शो को छोड़ दिया। लेकिन असली बवाल तो तब मचा जब शो को 8 साल पूरे हुए और मेकर्स ने इनके शो छोड़ने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही अपने स्टेटमेंट में ये कह गए कि हिना और करण के शो छोड़ देने के बाद शो की टीआरपी में काफी सुधार हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो राजन शाही ने कहा कि वो दोनों ही एक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं। ये फैक्ट है कि नैतिक के शो छोड़ देने के बाद सीरियल की पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत हुई और टीआरपी भी ज्यादा बढ़ी। उसी की तरह से हिना के जाने से भी इन सब चीजों में उछाल आई। वो ये नहीं कहना चाहते कि दोनों एक्टर्स ने शो को मशहूर बनाने में कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन अब लोग अक्षरा और नैतिक के बच्चों की लव स्टोरी देखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शो के नए कैरेक्टर उसकी आत्मा है। नए कलाकार अपने साथ जोश और शो में विश्वास लेकर आए हैं। राजन ने आगे ये भी कहा कि सच बताऊं तो पहले हमें ओवरवर्क करना पड़ता था। हमें मुख्य एक्टर्स के साथ काम करने में 3 घंटे ज्यादा लगते थे। अब दोनों के जाने से एक फ्रेशनेस आई है क्योंकि टीम शो को टाइम दे पा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से हिना पर मेकर्स ने बयान दिया है, उसके बाद उनकी शो में वापसी काफी मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि अब शो में अक्षरा की एंट्री होती है तो हिना के तौर पर नहीं होगी। तो देखा आप सभी ने कि टीआरपी लिस्ट में ये रिश्ता कहीं ना कहीं अपनी खास जगह बनाने में नाकामयाब रहा। अक्षरा यानी हिना खान की एग्जिट इस शो की टीआरपी को डाउन कर रही है। वेल टी टाउन की गलियारों में क्या कब कुछ हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। नायरा और कार्तिक की शादी हो सकता है आने वाले समय में ये रिश्ता की टीआरपी में उछाल ला दे। वेल जहां एक तरफ शादी की खुशियां चल रही है तो दूसरी तरफ माया की दीवानगी तो आप सभी देख रहे होंगे, लेकिन बेचारी माया की शादी के बाद पागलपन और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, लीजिए अश्विन के कातिल का तो कुछ पता ही नहीं चला। इतना कंफ्यूजन है कि आखिर कौन है अश्विन का कातिल, जानवी, माया, अर्जुन या सांझ। वेल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आखिर इस शो बेहद में अश्विन का कातिल है कौन। आपके माइंड में भी यकीनन कई सारी बातें आ रही होंगी, जानवी, अर्जुन, माया, आखिर कौन है अश्विन का कातिल। वेल हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए और अपनी इस कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं दूर करिए। शायद आप सभी को पता चल जाए कि कौन है अश्विन का कातिल। तो चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को।
सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड सीरियल बेहद में माया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। वो परेशान इस बात से है कि आखिर कब खत्म होगा शो में उसके पापा यानी कि उसके सबसे बड़े दुश्मन अश्विन की मौत का ड्रामा। क्योंकि कभी अर्जुन इस केस में फंस जाता है तो कभी फंस जाती है उसकी माँ जानवी। तो वहीं एक बार फिर से अब अर्जुन को केस में फंसाया गया। तो उसी वक्त माया ने पुलिस वालों के सामने ये कबूल लिया कि अर्जुन ने नहीं, अश्विन का मर्डर तो खुद उसने किया है। और सच कबूलने के बाद अब वो चली गई है जेल में। और इसी के साथ सांझ का प्लान हो गया है कामयाब, क्योंकि जिस तरह से ये सुना जा रहा है कि सांझ ही है अश्विन की कातिल, तो उससे तो यही सामने आता है कि अभी तक जिस तरह से सांझ अर्जुन माया की शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी, अर्जुन की माँ वंदना से भी लड़ रही थी इनकी शादी को बचाने के लिए, तो उसमें उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ खुद को अच्छा बनाना ही था और माया को इस केस में फंसाना था, ताकि माया हो जाए अर्जुन की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर और अर्जुन की लाइफ में एंट्री हो जाए सिर्फ और सिर्फ उसी की, यानी कि सांझ की। जिस तरह से अभी तक सांझ जानवी और अर्जुन को इस केस से बचाती आई है, तो उस तरह से अब वो माया को इस केस से बचाएगी या फिर नहीं, ये बात तो शो के एपिसोड को ही देखने के बाद ही पता चलेगी। लो, ये क्या अब सांझ है अश्विन की कातिल? ये अश्विन की कातिल की लिस्ट कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है और इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यकीनन मेकर्स इस शो को कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले एपिसोड के साथ जरूर पता चलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जहां आप सभी देख रहे होंगे एक लव ट्रायंगल। जी हाँ, आपको नहीं लगता कि हरमन बेचारा इन दोनों बहनों के बीच कहीं ना कहीं आकर फंस चुका है? ऐसे में सौम्या बनी है हरमन के लिए एज यूजुअल सेवर। मिल जहां एक तरफ सौम्या अपने प्यार को कुर्बान करते हुए नजर आ रही है, साथ ही अपनी बहन सुरभि के लिए तो वो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल तो आप सभी को दिख रहा होगा कि सुरभि भी अपनी बहन सौम्या के लिए बहुत कुछ करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के दोनों बहनें जल्दी बनने वाली हैं सौतन। जी हाँ, सौम्या को भी होने लगेगी जलन और सुरभि भी पाना चाहेगी हरमन को। ऐसे में सीरियल के करंट ट्रैक में क्या चल रहा है, आइए चलते हैं इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाली सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सौम्या हरमन की जिंदगी में लौट आया है वो दिन जिसे इस शो की शुरुआती दौर में देखा गया। सौम्या हरमन के बीच नजदीकियां जो सुरभि के साथ बढ़ती रहेगी। मुंबई में जब वो पहुंचेंगी ये दो लव बर्ड्स, आपको बता दें कि सौम्या हरमन एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को इससे पहले कि नई ऊंचाई तक ले जाएं। हरमन की जिंदगी में अपनी जगह हासिल करने आएगी सुरभि और इनकी लव स्टोरी में देगी दखल। अफसोस सौम्या को ना चाहते हुए भी मिलाना पड़ेगा अपनी बहन के साथ अपनी मोहब्बत को, यानी कि अपने पति हरमन को। दिलचस्प बात तो ये है कि इनकी लव लाइफ जो मुंबई में एक नया मोड़ लेने वाली है, उससे सुरभि की असलियत आएगी सामने जब सौम्या हरमन सुरभि का हनीमून कराने का बनाएगी प्लान। इसी के साथ सुरभि दिखाएगी अपना असली रूप जो बहन की खुशियों की है रोड़ा। सुरभि की हरकतों से बताएगी अपनी सच्चाई, किस तरह से हरमन से वो नजदीक आने की कोशिश में उसे हमेशा के लिए खुद से दूर कर देगी, जिसके दिल में तो बस सौम्या के लिए ही मोहब्बत है। ऐसे में देखना ये है कि सौम्या हरमन की मोहब्बत में असली किन्नर का रूप सुरभि बनती है या फिर सौम्या अपनी ममता जो रावी के बेटे के साथ लुटाती आई है उसके नसीब में भी लिखा है न बनना। तो देखा आपने, सीरियल्स की कहानी कब क्या मोड़ ले ले कुछ भी पता नहीं चलता। सौम्या, हरमन और सुरभि की जिंदगी कहीं ना कहीं एक लव ट्रायंगल में आकर फंस गई है। अब क्या रंग लाएगा इनका लव ट्रायंगल, जो जल्द ही आप सभी को पता चलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल उथल पुथल सी हो रही है इन सीरियल की कहानी, लेकिन आपको समझना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। वेल, हो ही क्यों ना, ये सीरियल्स की दुनिया होती ही कुछ ऐसी है, ये तो मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ। वेल, उथल पुथल से क्या आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, महक की जिंदगी में काफी कुछ उथल पुथल चल रही है। शौर क्या करना चाहता है आखिर महक से? कभी महक से प्यार करने लगता है तो कभी उसे धोखा देता है, कभी प्यार करता है तो कभी धोखा देता है। वेल, महक जितना कंफ्यूज हो रही होगी, यकीनन आप सब भी उतना ही कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन फिलहाल सीरियल के करंट ट्रैक में क्या चल रहा है, यकीनन आप सब भी जानना चाहते होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को देखते हैं और क्या चल रहा है सीरियल में, देखते हैं।
जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल जिंदगी की महक में शौर्य महक की मोहब्बत को देख आप सभी ये सोच तो जरूर रहे होंगे कि उनकी आंखों में जो मोहब्बत एक दूसरे के लिए दिखती है उस सच को आखिर क्यों स्वीकार नहीं कर पाते ये। महक ने तो शौर्य को अपनी जिंदगी मानकर सारे गिले शिकवे भूलकर उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरुआत की उम्मीद जताई थी। उसकी मोहब्बत को सच मान बैठी थी और देखते ही देखते उनकी शादी की सपने टूट गई। इस सपने को सबसे अहम मोड़ पर तोड़ा महक के भरोसे को कुछ इस तरह तोड़ा शौर्य ने कि बदले के भाव में वो खुद ही अपनी नजरों में गिर गया। जिस तरह से उसे नफरत के बदले शौर्य को सिर्फ और सिर्फ महक की मोहब्बत ही मिली, उसको पत्थर दिल को मोम बनाने में महक अब भी कर रही है कोशिश। ऐसे में शौर्य महक के रिश्ते की सच्चाई जिसे उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना है, अपनी शादी को सफल बनाना है, इसका इंतजार अब भी बरकरार है। अब महक अपने फैंस के लिए नए अंदाज में कर रही है उन्हें एंटरटेन। बता दें आपको कि महक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिर से एक नई तस्वीर पोस्ट की है, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जो बेहद खूबसूरत है, जो उनकी असली पहचान से जुड़ा है। शो में सीधी सादी दिखने वाली महक को शौर्य ने बेवकूफ बनाने की कोशिश तो की, जो भूल की है उसे अब असली महक का करना पड़ेगा सामना, जो उसे बहुत आगे झुकाने वाली है, अपनी नजरों के सामने गिराने वाली है। तो चलिए देखते हैं महक को किस तरह से शौर्य अपनाता है अपनी पत्नी। वेल शौर्य, क्या आप महक से सच में प्यार करने लगे हैं या इस बार भी आपकी कोई चाल है? लेकिन इस बार जरा बच कर रहिएगा क्योंकि महक भी शातिर हो चुकी है और आपकी हर वो एक चाल को समझती है। फिलहाल सीरियल में क्या चल रहा है हम आपको डेली अपडेट करवाते रहेंगे। आज हमने आपको दिखाया नायरा की शादी के बारे में, हरमन और सौम्या की लव स्टोरी के बारे में, और भी आगे हम आपको कई सीरियल्स के बारे में बताएंगे। टेलीविजन की दुनिया की हर वो खबर आपको दिखाएंगे जिनसे आप अपडेट रहना चाहते हैं। कल फिर आऊंगी ऐसी ही चटपटीदार और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। लेकिन हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस सीरियल के अपडेट को जानना चाहते हैं। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.